प्रकाश नार्द। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज दिनांक 19/5/25 को पूर्वाह्न 11:00 से निरीक्षण भवन बेकार बांध मैदान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। संविधान बचाओ रैली में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, झारखंड कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जुटान हुआ। तारांकन झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष केशव महतो कमलेश तारांकन, संविधान बचाओ रैली के संयोजक पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री प्रदीप कुमार बालमुचु, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री तारांकन श्री बंधु तिर्की तारांकन, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, संगठन प्रभारी अशोक कुमार चौधरी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अजय कुमार दुबे, झरिया विधानसभा के पूर्व विधायक का पूर्णिमा नीरज सिंह मुख्य वक्ता थे। रैली की तारांकन अध्यक्षता धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सिंह एवं संचालन कार्यकारी अध्यक्ष रशीद राजा अंसारी तारांकन ने किया। संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तारांकन अध्यक्ष माननीय केशव महतो कमलेश तारांकन ने कहा कि जिला स्तरीय संविधान बचाव रैली में जातीय जनगणना के लिए हम सबको आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के निरंतर संघर्ष के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के जवानों की शौर्य कांग्रेस पार्टी की सराहना करती है। संविधान अनुच्छेद 15(5) को लागू करने की जानी चाहिए, जो ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदाय को निजी शैक्षणिक आम संस्थानों में आरक्षण देने की प्रावधान हो। पूर्व विधायक कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा, दिल्ली सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अभी जो देश में चुनाव हुए उसमें भी 400 पार का नारा दिया था, लेकिन जनता की ओर से बहुमत नहीं दिया गया। उनकी मंशा प्रजा के प्रति ठीक नहीं है। संविधान को बाबा साहब और भीमराव साहब ने लिखा। उस संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस आगे है। झारखंड सरकार के तारांकन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी तारांकन ने कहा, संविधान को बचाने के लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा वह करेंगे। संविधान के साथ किसी भी हालत में छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। बीजेपी संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। यह आंदोलन जिले के साथ एक ब्लॉक और बूथ स्तर पर भी किया जाएगा। सेना पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। तारांकन धनबाद से विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार दुबे तारांकन ने अपने संबोधन में कहा कि आज की भाजपा सरकार ने मेहनतकश मजदूर और कामगारों के अधिकारों पर लगातार प्रहार किया है। चाहे वह महात्मा गांधी का मनरेगा को कमजोर करना हो या फिर श्रम कानून या मजदूर के अधिकारों पर हमला हो, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों को बुलडोजर से रौंदने की कोशिश की जा रही है। भेदभाव इसलिए एक बार फिर सरदार पटेल के मार्ग का अनुसरण कर कांग्रेस संविधान, समाप्त मौलिक अधिकारों तथा देश के मेहनतकश मजदूर और कामगारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने को तैयार है। धनबाद जिला कांग्रेस के पर्यवेक्षक तारांकन श्री अशोक कुमार चौधरी तारांकन ने कहा, सेना के ऊपर जो भी टिप्पणी कर रहा है वह गलत है। मध्य प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया उसे पूरे देश ने सुना है। इस वक्त हमें सेना पर गर्व करना चाहिए। विपक्ष के नेताओं ने भी सरकार का साथ दिया था, उसके बावजूद भी इस तरह की टिप्पणी करना निंदनीय है। प्रदीप बालमुचु ने कहा कि सरकार नीतिगत ढंग से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ कार्य कर रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री तारांकन, कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो तारांकन ने कहा कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर रही है। चाहे बेरोजगारी हो या महंगाई, कांग्रेस हर मोर्चे पर भाजपा सरकार को घेरेगी और उन्हें सत्ता से बाहर करेगी। सरकार ने देश में विकास के नाम पर जुमलेबाजी की है।
हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये है संविधान बचाओ, जहां हमको अपने हक का खुद संरक्षण करना होगा। और आपको पता है कि विपक्ष कमजोर होता है, विपक्ष कमजोर होता है, लेकिन जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि अगर आपके साथ जीवन में कोई भी ना चले तो आप अकेले चलिए, लेकिन चलिए जरूर। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि आप अकेले चल रहे हैं, आपके साथ 10 चल रहे हैं या 1000 चल रहे हैं। याद रखिएगा, आप अकेले चलना शुरू करेंगे, आपके साथ 1000 कब आ जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। बस आप उस सच के साथ चलिए, आप इस मंशा के साथ चलिए कि आपको हर व्यक्ति के हित की बात करनी है, उनके हित के संरक्षण की बात करनी है। और ये संविधान बचाओ वही है, ये और कुछ नहीं है। जब आप संविधान की बात करते हैं, और क्या होता है संविधान? संविधान ने क्या किया इस देश में? संविधान ने आपको बराबर का हक दिया। जो कहीं ना कहीं इतने आक्रांताओं, जो हजारों साल से आक्रांता आ रहे थे, जो इतना आपका हक मार कर ले गए, इस देश को बांट कर चले गए। 200 साल अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया, डिवाइड एंड रूल। कोई एक वर्ग लगता था कि धरती के धरातल में चला गया है, और कोई एक वर्ग उसके पास सब कुछ है। लेकिन ये संविधान, इसने आजादी के बाद उस हर वर्ग को एक ही मंच पर लाने का काम किया। इसलिए हमें उसे बचाना है, हमें उसका संरक्षण करना है। और विपक्ष में रहके हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आवाज को जोरदार तरीके से बुलंद करें, क्योंकि सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष है, वो सत्ता के नशे में चूर है, अपने ही नशे में मत में कूद रहा है, वो नहीं समझेगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। आज एक सीधा सा साधारण सा आपको उदाहरण देती हूँ राहुल जी का। और ये बात हम लोगों को कही गई है कि आज हर घर तक केंद्र सरकार ने जो है जातिगत जनगणना को कैबिनेट में पारित किया, और राहुल जी इस बात को कोविड से लेकर आज तक 5 सालों से यही बात कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना को कीजिए। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर केंद्र के हर मंत्री ने इस बात को नकार दिया कि हम नहीं कराएंगे, ये गलत हो रहा है। अगर आज उस समय ये गलत हो रहा था तो आज ये सही कैसे हो जाता है? क्यों? क्योंकि देश ये जानना चाहता है, उस नब्ज को पकड़ा। इसलिए यही एक छोटा सा काम जो उन्होंने शुरू किया, जोरदार तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नागालैंड से गुजरात तक इस बात को कही। आज आप सत्ता पक्ष में ना भी होते हुए आपने उस बात को मनवाया। तो यही है संविधान का संरक्षण। सत्ता में आना और जाना तो लगा रहेगा, लेकिन आप सच के साथ खड़े रहिए, आप उसकी रक्षा कीजिए जो सबको संरक्षित करता है। ये हमारा कर्तव्य है, और इसके लिए हम लगातार खड़े रहेंगे, खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पहचान का सवाल जिसको लेकर सरना कोड की मांग कर रहे थे। और आपको पता है कि पिछले हमारे सेशन में जब 19 से 24 के बीच में जो है स्पेशल सेशन नवंबर 11 को बुलाकर हमने सरना धर्म कोड को पारित किया था, और उसको बाकायदा केंद्र को भेजा था कि इसको आप ही पारित करें, ताकि आदिवासियों की जो अपनी मूल पहचान है वो जो है उस पहचान को ले सके, उनके ऊपर भी किसी तरीके का और दबाव ना हो। धर्मांतरण को लेकर जैसी बातें उनको लेकर उठती हैं, जैसे आप अभी सुन रहे होंगे झारखंड में कि बांग्लादेशी लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ना तो CNT पढ़ा है, ना कुछ पढ़ा है कि सिर्फ शादी करने से जो है किसी की ज़मीन किसी को नहीं मिल जाएगी, इतना मजबूत कानून वो है। तो इन सब बातों को विराम लगे, उनको अपनी पहचान मिले। जल जंगल जमीन की बात हो रही है, तो जो आदिवासियों की जो संपत्ति होती है वो जल जंगल जमीन होती है, उनकी एक पहचान भी नहीं है। और आप हर प्रदेश में जाइए, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल्स के पास चले जाइए, उनकी अपनी एक पहचान उनको चाहिए, जिसका एक बड़ा कदम हमने उठाया था। और इसी बात को लेकर जो है 26 तारीख का संविधान बचाओ का हमारा कार्यक्रम इतने दिनों से चल रहा है। आपको पता है कि प्रदेश स्तर पर हो चुका है, आज जिला स्तर पर है, उसके बाद मंडल और प्रखंड स्तर पर भी जाएगा। उसके बाद जो हमारी तैयारी है, जो हमारी सरकार ने बहुत सच्चे मन से यहाँ के आदिवासी बालू लोगों के लिए किया, यहाँ कि सरना धर्म कोड को हमको लागू कराना है, जिसका फायदा सिर्फ झारखंड का है, इसका फायदा बाकी सभी जो प्रदेशों में आदिवासी जनजातीय लोग रहते हैं उन सभी को। इसको लेकर
और हमारी ये लड़ाई ऐसी जारी रहेगी। क्या लग रहा है, मतलब यहाँ कहाँ पे त्रुटि हो रही जो अभी तक लागू होने में समस्या हो रही है? देखिए, राज्य का काम है, राज्य ने पास किया, विधानसभा से पारित किया और उसको केंद्र को भेज दिया। अब केंद्र ने क्यों रोक कर रखा है? देखिए, अभी जातिगत जनगणना की वो इतनी बुराई कर रहे थे केंद्र में, हर जो है प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके बड़े बड़े सारे मंत्री उठे, उन्होंने कहा जातिगत जनगणना गलत है, ये है वो है। फिर जो है जब पहलगाम में हमला होता है उसके बीच में उसको मोड़ने के लिए, बदलने के लिए, ताकि उस तरफ से हम रुख बदल के कहीं और चले जाएं, अचानक से कैबिनेट में पारित हो जाता है कि भाई जो अगला सेंसस होगा उसमें जातिगत जनगणना होगी। तो अगर काम और नियम कानून अगर कांग्रेस को बनाना है तो फिर वो लोग क्यों हैं वहाँ पर? तो बात इसकी हो रही है। तो इसी तरीके से सभा धर्म कोड हमने अभी भेजा है, अभी वो टालते रहेंगे। इसी तरह भाई एक दिन देखेंगे कि अचानक से बोलेंगे कैबिनेट में कि सभा धर्म कोड जो है हम पारित करते हैं। तो हर चीज़ को वो जो है अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जनहित की बात है, जनता के हित की बात है, हर एक व्यक्ति की बात है। आदिवासी भी इसी देश का नागरिक है, हिंदू भी इसी देश का नागरिक है, मुसलमान भी इसी देश का नागरिक है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इस भारत में है और वो भारतीय मुसलमान है, उनको टैग लगाने की हमको जरूरत नहीं है। तो हर व्यक्ति, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, तो भारतीय है, पहले भारतीय है, उसके बाद वो कुछ और। तो हर व्यक्ति की जहाँ जरूरत की बात होगी, जनता की बात होगी, विपक्ष का काम क्या है? आप जब विपक्ष में है तो आपको आवाज़ उठानी है और वो हम करेंगे।